सभी का स्वागत है मोहन स्मार्ट क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब जैसे नींबू का पानी है वो खट्टा होता है, उसको सोर टेस्ट कहा जाता है और एसिड कैटेगरी में वो आता है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ हम बिटर टेस्ट की बात करें जो कि कड़वा है, जैसे कि साबुन का टेस्ट कड़वा होता है। और भी खाने वाली चीज़ें, बेकिंग सोडा है, उसका टेस्ट कड़वा होता है। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एसिड्स को समझेंगे जिनका टेस्ट सोर होता है यानी खट्टा होता है। और ये जैसे कि साइट्रिक एसिड है, लेमन के अंदर होता है, एसिडिक एसिड है विनेगर के अंदर, इन सभी का टेस्ट जो है ऐसा ही होता है, खट्टा होता है। लिटमस की बात करें तो इसमें क्या होता है, एसिड की वजह से जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर जो है रेड हो जाता है। तो इससे शो होता है क्योंकि उसका कलर रेड हो गया तो इसका मतलब ये एसिड है। और इसी तरीके से अगर हम जैसे बात करें कि इसमें आयंस कौन से होते हैं, तो जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्लस वाले जो होते हैं H+ वो रिलीज़ करते हैं जब उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है। ये एक एसिडिक नेचर है, ये एक पहचान आपको मैं बता रहा हूँ। रही बात बेसिस की, तो बेसिस का टेस्ट बीटर होता है, कड़वा होता है। और उन जैसे कि स्लिपरी का मतलब यहाँ पे है टच करने पर वो साबुन जैसे जो फिसलन होती है, ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं बेसिस में। तो एग्जांपल इसका साबुन ही है, सोप है, बेकिंग सोडा है। और लिटमस चेंज की बात करें लिटमस पेपर की, तो इसमें क्या होता है कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। इससे शो होता है कि ये बेसिस है। और इसमें जो आयंस रिलीज़ होते हैं जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, तो इसमें OH- के आयंस रिलीज़ होते हैं। इसका मतलब ये इसके अंदर अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं। पीएच स्केल जो कि आपकी किताब में दिखा रखा है 0 से 14 तक का दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि नेचर उसका एसिडिक है या बेस है। अगर हम 0 से लेकर 6 तक की बात करें यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि HCl हो गया। और 7 जो बीच में एक नंबर दिया है आपकी बुक के अंदर वो है न्यूट्रल नंबर, यानी कि ना तो वो चीज़ एसिडिक है ना ही बेसिक है। और बेसिक करेक्टर शो होता है जब उसमें रेंज आती है 8 से लेकर 40 तक, 8 से लेकर 14, यानी कि वो चीज़ ज़्यादा बेसिक है। इस तरीके से पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। When an acid react with base, they neutralize each other in a spectacular chemical reaction. This process produces salt and water, releases energy in the form of heat. तो इसे ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर एक मतलब एज ए प्रोडक्ट जो है सॉल्ट वाटर बनता है और काफ़ी एनर्जी इसमें रिलीज होती है इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में। तो क्या बेसिस और एसिड का जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो उन दोनों के नेचर ख़त्म हो जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि ना उस सॉल्यूशन में ना कोई एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे ना ही बेसिक रहेंगे। इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है मैंने, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल है HCl प्लस NaOH जो कि बेस है, तो NaCl यानी कि एक सॉल्ट बन गया प्लस H2O वाटर बन गया है। द मैजिक ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। जब सबसे पहले आयोनिक एक्सचेंज की बात करेंगे, जब न्यूट्रलाइजेशन होता है जो पॉजिटिव आयंस हैं बेस के वो कंबाइन हो जाते हैं नेगेटिव आयंस जो कि एसिड के होते हैं। एसिड के नेगेटिव आयंस OH- और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं OH+, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं इस रिएक्शन में। क्रिस्टल फॉर्मेशन। एज द सॉल्यूशन इवेपोरेट्स ब्यूटीफुल सॉल्ट क्रिस्टल्स बिगिन टू फॉर्म इन जियोमेट्रिक पैटर्न, यानी कि उनका जो पैटर्न जैसे मैंने आपको फोटो दिखा रखी है इस तरीके से जो है इनका पैटर्न बन जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। डिफरेंट सॉल्ट्स और भी हैं जैसे NaCl, CaSO4, ऐसे जिप्सम और भी बहुत सारे सॉल्ट एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ जैसे कि जिंक है, तो हाइड्रोजन गैस के बबल जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि रिएक्शन मैंने दे रखा है जिंक प्लस H2SO4, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, या तो H2 गैस है इवॉल्व हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो सकता है, यानी कि ये वाली गैस भी रिलीज हो सकती है और H2 भी हो सकती है। एसिड रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स, यानी कि जब हम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस केस में CO2 बबल्स फॉर्म होते हैं। और दिस इज़ वाई विनेगर फिजेज व्हेन मिक्सड विद बेकिंग सोडा। विनेगर को भी जब हम बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं तो भी उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर हम बात करें कि रोज़ाना ज़िंदगी में इसके क्या यूज़ हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ऑलरेडी यानी कि पेट के अंदर, स्टमक के अंदर ऑलरेडी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है खाने को पचाने के लिए। लेकिन जब हम ऑलरेडी तीखा खाना और खा लेते हैं तो ज़्यादा तीखा खाने से HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे
पेट में दर्द होता है तो उसको हम नॉर्मल न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेस का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमारा पेट का दर्द ठीक होता है। तो इसका मतलब हमारा पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जब से सही से काम तभी करेगा। फिर दूसरा है एग्रीकल्चर। जो किसान है वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनके सॉइल का पीएच जो है वो सही होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा एसिड या ज़्यादा बेस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो भी उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन डिपेंड करता है किस क्रॉप को आप उगा रहे हैं, उसके हिसाब से उतना एसिड या उतना बेस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करें तो एसिड और बेसिस बहुत ज़रूरी हैं। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, प्लास्टिक, सोप या और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट, एसिड्स की हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे क्लीनर्स बनाते हैं जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा इनसे हम ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये सब चीज़ें आराम से कर पाते हैं। तो साफ़ सफाई के लिए एसिड्स का इस्तेमाल घरों में भी होता है। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर ध्यान से समझा दिया है, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, पीएच स्केल के बारे में बता दिया है, और इस तरीके से आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करके अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मोहन स्मार्ट क्लासेस को। और अगर आप किसी को भी लाइव क्लासेस लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी उसके प्राइस बहुत ही कम चल रहे हैं, सिर्फ 500 पर मंथ ऑल सब्जेक्ट हैं। जिन जिनको क्लास लेनी है वो ले सकते हैं।